हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ फर्स्ट एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, सेकेंड ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8, ए डी इज इक्वल टू 4 एंड बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, थर्ड एंगल ए इज इक्वल टू 70 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65। तो इसके लिए हम पहले एक फिगर बना लेते हैं, तब बात करते हैं। तो अभी देखिए हमारा फिगर बन गया है। इसमें ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है। इसके एंगल डी और एंगल बी 180 इनका सम होना है। बट पैरेललोग्राम होने के लिए एक और शर्त है, एक और कंडीशन है। ये एंगल और ये एंगल आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। बराबर तभी हो सकते हैं कि एंगल डी भी 90 हो और एंगल बी भी 90 हो। देखिए एंगल डी भी 90 हो, एंगल बी भी 90 हो, देन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर किसी और तरह से इनका सम 180 हो रहा है, यानी 120 प्लस 60, 120 प्लस 60 भी तो 180 होता है, तब तो नहीं हो सकते। एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, 90 ये भी एंगल हो और 90 ये भी एंगल हो, बाकी और किसी कंडीशन में नहीं हो सकते। देखिए इसका आंसर होगा फिर कैन बी बट नीड नॉट टू बी, यानी हो तो सकते हैं, सिर्फ एक ही चांस है, बाकी हज़ारों चांस ऐसे हैं कि जिनमें होंगे ही नहीं। सिर्फ 90 और 90 के ये दोनों एंगल हों तो हो सकते हैं, बाकी तो 150 प्लस 30, 120 प्लस 60, 80 प्लस 100 इस तरह नहीं होंगे। फिर सेकेंड पार्ट में फिर एक पैरेललोग्राम का फिगर बना लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी और डी सी ये दोनों तो बराबर हैं, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, 8 सेंटीमीटर इस पर लिख लेते हैं, 8 सेंटीमीटर इस पर भी लिख लेते हैं। बट ए डी इज इक्वल टू 4, ये 4 है, और बी सी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। ये दोनों तो बराबर है नहीं, लेकिन पैरेललोग्राम की ये कंडीशन है कि आमने सामने की ये भी बराबर हों एंड ये भी बराबर हों, तो ये तो पैरेललोग्राम होगा नहीं। इसमें लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। देखिए एक ही तरफ की अपोजिट साइड्स इक्वल है, लेकिन बोथ साइड की अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, तो अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है। दस ए बी सी डी कैन नॉट बी ए पैरेललोग्राम। अभी इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू 70 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65। तो अपोजिट साइड्स तो बराबर होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल, तो ये अपोजिट एंगल्स तो बराबर है नहीं, जबकि अपोजिट एंगल्स बराबर होनी चाहिए पैरेललोग्राम होने के लिए। इसमें हम बोलेंगे अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, दस ए बी सी डी इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ये अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। हम पहले फिगर बना लेते हैं इसकी। देखिए ये एक फिगर है जिसमें ए और सी अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल हैं, डी और बी अपोजिट एंगल्स हैं और इक्वल हैं, बट अपोजिट साइड्स, ये साइड्स इसके बराबर नहीं है। डी सी इज नॉट इज इक्वल टू ए बी। ये हो गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, बट डी सी इज नॉट ए इज इक्वल टू ए बी एंड ए डी इज नॉट इज इक्वल टू बी सी। दिस इज नॉट ए पैरेललोग्राम, दिस इज ए काइट। हम ऐसी फिगर को काइट कहते हैं, पैरेललोग्राम नहीं कहते, जिसमें आमने सामने के एंगल तो बराबर हैं लेकिन इसकी भुजाएं बराबर नहीं हैं, इसकी साइड्स आर नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. Adjacent angle 3x and 2x, 3 into 2 के रेशे में ये 3x माना जाएगा, ये 2x, ठीक है। हम ऐसे लिख लेंगे, लेट द एडजेसेंट एंगल्स आर 3x and 2x
बट पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है कि ये जो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें कोई भी एडजेसेंट एंगल हो तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, 36 डिग्री। x की वैल्यू तो 36 आ गई। तो हम 2x और 3x भी निकाल लेंगे ऐसे ही। ये इसके एंगल्स आ गए। 3x की वैल्यू 108 डिग्री और 2x की वैल्यू 72 डिग्री। अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एक रफ फिगर बना लेते हैं पहले। तो हम लिखेंगे लेट द एडजेसेंट एंगल्स आर x, x, यानी दोनों x x मान लेते हैं हम। अब x, ये भी x मान लिया, ये भी x मान लिया, क्योंकि बराबर हैं। अगर एक को x मानेंगे तो दूसरा भी हमें x ही मानना पड़ेगा। अब एडजेसेंट एंगल्स प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम ये चीज़ यहाँ लिख देते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। x की वैल्यू 90 आई तो x हमने a और b दोनों एंगल माने हैं। तो a इज इक्वल टू 90, एंगल a इज इक्वल टू 90, एंगल b इज इक्वल टू 90। अब एंगल a 90 है और एंगल b भी 90 है। तो एंगल a के सामने वाला अपोजिट एंगल c है, वो भी 90 होगा। b का अपोजिट एंगल d है, ये भी 90 होगा। बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हम इसे इस तरह लिख देते हैं। एंगल a इज इक्वल टू एंगल c, एंगल a और एंगल c इज इक्वल टू 90, एंगल b इज इक्वल टू एंगल d इज इक्वल टू 90। अपोजिट एंगल्स of a parallelogram are equal. Question number 7. Question number 7 है the adjacent figure HOP is a parallelogram. Find the angle measures x, y and z. State the properties you use to find them. यानी जो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं वो लिखनी भी है। तो हम तो हमेशा लिखते ही हैं, आगे भी लिखेंगे। अभी इस फिगर को बना लेते हैं पहले। ये इसका फिगर बन गया। ये वाला एंगल x है, ई जो है ये 40 डिग्री और z इसके दो पार्ट किए गए। ये एंगल O जो है 70 डिग्री है एक्सटर्नल। y है इधर वाला। तो हमें x, y और z की वैल्यू पता करनी है, कर लेते हैं। तो इसमें जो है y और 40 ये अल्टरनेट एंगल हैं एंड इन ए पैरेललोग्राम अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो हम इसे लिख देते हैं y इज इक्वल टू 40 अल्टरनेट एंगल्स। आगे करते हैं। आगे देखिए ये 70 डिग्री वाला एंगल इस वाले पूरे एंगल के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो हम इसे भी लिख देते हैं z प्लस 40 इज इक्वल टू 70 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अभी हमें z की वैल्यू पता चल जाएगी। z इज इक्वल टू 70 30, z इज इक्वल टू 30। अब देखिए अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से z अगर 30 है तो ये वाला एंगल z के बराबर ही होगा, z ही होगा। ये z है तो ये भी z ही होगा, तो ये भी 30 होगा। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ये EHP एक ट्रायंगल हुआ, इसके सारे एंगल को सम कर देंगे। x प्लस 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 180, x प्लस 70 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 70
110, एक्स की वैल्यू 110, वाई की 40 और जेड की 30 हुई। ये हम लिख भी देते हैं, एक्स इजिकल टू 110, वाई इजिकल टू 40, जेड इजिकल टू 30।